नमस्कार साथियों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की क्लास नंबर 3 है और क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें जान लेते हैं कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे। आज बच्चों जो हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन से रहने वाला है वो ये है कि एक अर्धगोलाकार क्या है बच्चों? कटोरा है। इसकी जो त्रिज्या है ना बच्चों कितनी है? आर बराबर क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। इसको भीतर व बाहर से क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। इसे 6 प्रति 4 सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की जो कुल लागत है ना वो बतानी है। बच्चों हम बात करें जो अर्धगोलाकार कटोरे का जो क्षेत्रफल होगा ना उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करूं कटोरा कैसा होता है? खोखले आकार का। बच्चों बात करूं हमें क्या निकालना है? पहले तो इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना 22/7। आर का मान कितना था? 7 इंटू 7। 7 से 7 डिवाइड हुआ, 7 दूनी 14। 14 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया? 14 दूनी 28। कितना से बचा बच्चों? 2। ये कितना? 14 दूनी 28 और 2 30। हमारे पास जो एरिया निकल के आया वो कितना था? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या बोल रहा है कि 6 रुपए प्रति 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो हमें कुल लागत निकालनी है। लेकिन बच्चों क्या बोल रहा है? ये तो बाहर का क्षेत्रफल है, लेकिन आंतरिक भाग को भी क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 गुना 308 बटा 4 और कितने रुपए की दर से? 6 रुपए की दर से। ये कितना हो जाएगा? 2 से कितनी बार? 2 बार। इसको काटा कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 924 रुपए। बच्चों जो पेंट करने में जो कुल लागत आई वो कितनी थी हमारी? 924 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? एक 2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों, मैं एक बात बोलूं आपसे, ये क्या है मेरा? सिक्के नुमी आकृति। इसकी जो हाइट है ना, मोटाई मान लो या हाइट मान लो, ये कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो पूरा व्यास है ना यहां से लेके यहां तक कितनी है? 2 सेंटी। बात करूं बच्चों उसको सिक्कों की संख्या ज्ञात करें जिनको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई व 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्ताकार बेलन को बनाया जाता है। अब क्या करना है बच्चों? एक बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है ना वो जो कितनी है? एच बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। बात करूं बच्चों कितना इसकी जो व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी होती है तो 5/2। बोल रहा है कि व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो टोटल सिक्कों की संख्या है थी वो क्या थी? तो क्या करना है बच्चों? पहली बात तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, या कितना हो जाएगा?
2 सेमी का आधा त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेमी। तो ये भी 1 हो जाएगा। यहां बच्चों मल्टीप्लाई में पाई भी आएगा, यहां भी पाई आएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.2 को मैं 0.2 लिख दूंगा बच्चों। पाई से पाई कैंसिल, इसे काटा कितनी बार? 3 बार। ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 5, और बटे में क्या बचा हमारे पास? 0.2। काट लो बच्चों इसको, कितना हो जाएगा? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 10 बटे में 2। काटा मैंने कि 10 को 5 बार, तो 5 एकम 5 पचम 25, 25 पंजे 125। 125 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 375। जो कुल सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी बच्चों? 375। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, उस साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर था ना बच्चों, कितना था? 152। क्या बोल रहा है? 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर था ना, वो कितना था? 152। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी थी बच्चों? 4%। अब मैं 4% को क्या लिख सकता हूं? 1/25। अपने को ट्री मेथड से निकालना है, तो मैं 25 का क्यूब करूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 15,625। ये किसका क्यूब है बच्चों? 25 का। बात करूं इसका 1/25 कितना होगा? 625। मुझे इतना तो पता है कि हर वर्ष का जो साधारण ब्याज वो समान होता है। यहां कितना हो जाएगा? 625। यहां भी कितना हो जाएगा? 625। बच्चों मैं इस संख्या का अगर मैं 1/25 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। बच्चों मैं इस संख्या का 1/25 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। और इस संख्या का मैं 1/25 करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? 25। नीचे कितना हो जाएगा? 1। बच्चों एक बार वापस से देख लेते हैं इसको, थोड़ा स्पेस कम था। यहां कितना हो जाएगा? 15,625। इसका मैं 1/25 किया तो मेरे पास कितना निकल गया? 625। ये भी कितना हो जाएगा? 625 बच्चों। ये भी कितना हो जाएगा? 625। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25। और ये बचेगा कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? ये तो साधारण ब्याज हो गया, और ये जो बचा हुआ कितना हो गया? चक्रवर्ती ब्याज। नीचे वाला मान जो हमेशा किसको दर्शाता है? डिफरेंस को, मतलब अंतर को। हमारे पास अंतर कितना आ रहा है? 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1। ये किसके बराबर है? 152 के। बच्चों कितना गुना है? 2 गुना। तो हम राशि निकालने के लिए मैं 15,625 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? गुना 2 कर दो बच्चों, कितना हुआ? 31,250। कितना रुपया है बच्चों? 31,250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान क्या बचे बच्चों? रिमाइंडर मतलब शेषफल। समान क्या बचे? शेषफल। मैं बात करूं बच्चों संख्या कितनी है? 47, 95 और 187। बात करूं बच्चों 47,
95 और 187। बच्चों 47 और 95 का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो मेरे पास कितना निकल के आएगा, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 48 का। यहां कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, 95 और 187 के बीच में। निकालो बच्चों, कितना हो जाएगा 92 का। यहां दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 140। अब मुझे बच्चों किस किस का एचसीएफ निकालना है, 140 का, 92 का और 48 का। 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 92 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 2 गुना 2 गुना यह कितना हो जाएगा, बच्चों क्या हो जाएगा यहां पे, 2 गुना, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, 92 आ रहा है क्या, 187 माइनस 95 कितना हो जाएगा 2 9। 92 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना, ओहो सॉरी 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 बच्चों, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना और 23। ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7। बच्चों जो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 गुना 2 2 गुना 2 और 2 गुना 2। जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या निकल के आया अपने पास, 4। तो बच्चा क्या पूछ रहा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 4। मैंने क्या किया बच्चों, 47 और 95 का डिफरेंस कितना आया, 48 का, 95 और 147 का कितना का आया, 92 का। और बात करूं बच्चों 147 और 187 का डिफरेंस कितना है, 140। 48 का मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 92 को 2 गुना 2 गुना 23, 140 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। जो मेरा एचसीएफ निकल के आया बच्चों कितना था, 4। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर चर्चा करते। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है बच्चों कितना, 16.2। प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाता है तो 10 संख्याओं का नया औसत कितना होगा। बच्चों अगर औसत में घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या जोड़ा गुना किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, अगर संख्याओं में समान स्थिति में गुना किया जा रहा हो, भाग किया जा रहा हो या जोड़ दिया जा रहा हो या घटा दिया जा रहा हो, तो रेशियो में भी वही परिवर्तन होगा। तो 16 में से कितना कम करूं बच्चों, 16.2 में से कितना कम किया, 3, तो क्या हो जाएगा 13.2। जो इसका आंसर निकल गया है वो कितना हो जाएगा 13.2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया और उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर 1/4 स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर और शेष स्टॉक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। क्या बोल रहा है बच्चा, मैंने मान लिया जो व्यापारी का जो ओवरऑल माल था कितना था 100, 12% अधिक मूल्य पर मतलब कितने में बेचा, 112 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसमें से आधा स्टॉक मतलब 112 का आधा स्टॉक कितना हुआ 56। 112 का आधा कितना हुआ बच्चों 56 प्लस आगे क्या बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य का 1/4, 1/4 कितना होगा 28।
उसको ये कितने परसेंट छूट पे बेच रहा है, 12% छूट पे। तो यहां कितना हो जाएगा, 88/100 प्लस यहां बच्चों क्या बोल रहा है कि जो शेष भाग बचा, मतलब शेष कितना बचा 28, इसको 30% की छूट पे बेच रहा है बटा 100। ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 रुपए, मतलब सीपी कितना माना था हमने 100। यहाँ कितना हो जाएगा, निकल के आ जाएगा बच्चों। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 100.24। जो इसका फाइनल विक्रय मूल्य होगा ना, एसपी सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा 100.24 रुपए। अब बच्चों लाभ, मतलब उसका जो कुल लाभ था ना वो बताना है। कुल लाभ कितना हुआ, 100.24 माइनस 100, तो यहाँ लाभ निकल के आया कितना हुआ 0.24 रुपए का। लेकिन परसेंट पे पूछा है तो 0.24, सीपी कितना था 100 था, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.24%। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। ठीक है, मोहित ने 3500 रुपए में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच होने के कारण 3200 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक मोहित ने एक मेज खरीदी कितने में 3500 रुपए में, उस मेज को कितने में बेच दिया 3200 में, हानि कितने की हुई 300 की। 3500 में खरीदा 3200 में बेच दिया, हानि कितनी, हानि प्रतिशत निकालने के लिए 300/3500 गुना 100, क्या क्या 0 से 0 बच्चों, इसको 5 से काटा कितनी बार 60 बार, ये कितना हो जाएगा 7, 60/7। मैंने डिवाइड किया, बता कितना हो जाएगा 7 8 56, कितना शेष बचा 4, 7 5 35, कितना शेष बचा बच्चों 5, 7 7 49, कितना आया 8.57%। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्या बोल रहा है कि 2 दशमलव स्थान तक हमारे को क्या बताना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, (2021) में व्यक्तियों की कुल संख्या 2,45,000 थी और 2022 में कितनी हो गई 2,94,000 हो जाते। तो जनसंख्या में प्रतिशत जो परिवर्तन था वो कितना होगा बच्चों। मैं बात करूं 2021 के और यहां बात करूं 2022 के, कितना था, मैंने बच्चों क्या किया 2,45,000 था और इसको भी रेशियो में रख लिया तो कितना हुआ 2,94,000 बच्चों। मैंने 3 0 से 3 0 कट ली, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके सामने, माइनस करो। 294 में से कितना माइनस किया मैंने 300, ये कितना हो जाएगा बच्चों 294 माइनस 245, यह कितना हो जाएगा 9 4, कितना आया 49। बात करूं यहाँ पे तो रेशियो में तो कितने की वृद्धि हो रही है 49 की, और बात करूं जनसंख्या की तो 2021 और 22 का जो डिफरेंस था वो कितना था 49,000। 49 की वृद्धि हुई बच्चों किस पे 245 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना है 5 बार, इसको मैंने 5 के कितने बार 20%, जो मेरे पास आंसर निकल के आया कितनी की वृद्धि हुई 20% की
वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या बोला, P का मान दिया, P बटा Q का मान दिया हुआ कितना 0.5, और मान किसका बताना बच्चों 3P माइनस Q। मैं क्या लिख सकता हूं, P अपॉन Q का मान क्या लिखूं कि मेरे पास जो मान है ना वो कितना आ जाए 0.5। क्या बच्चों मैं 1/2 को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास भी 0.5 आएगा, तो क्या हो जाएगा P बटा Q। P का मान कितना माना हमने 1 और Q का मान 2। क्वेश्चन में क्या करना है, P का मान और Q का मान पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3P माइनस Q बटे में 3P प्लस Q। P का मान कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q का मान कितना था 2, या कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस प्लस 2, तो कितना निकल के आए 1/5। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। यदि किसी बिन के अंश में 17% की वृद्धि और उसके हर में 12% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, जो फाइनल बिन बनती है वो कितनी बनती है 39/44। मैंने माना वो बिन कितनी थी x बटा y, ठीक है। अंश में कितने की वृद्धि कर दी 17% की, हर में कितनी कमी कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 88, और बराबर में क्या दिया हुआ 39/44। क्या हो जाएगा बच्चों x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा 39/44 मल्टीप्लाई 88 बटा में 117। इसको मैंने काटा कितनी बार 3 बार, और इसको काटा कितनी बार 2 बार, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 2/3। ये हमारा क्या बच्चों आंसर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चों 1007। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी 1007। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी को पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, क्या हो जाएगा 1800 बटे में कितना 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है 1800 मीटर, तो 60 मिनट में कितनी तय करेगा 9000 मीटर। बच्चों मुझे निकालना कि किस में किलोमीटर में, तो मैं 9000 को किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों 9 किलोमीटर पर आवर। PQR का वेतन का अनुपात कितना था 3:4:6। यदि R का वेतन P के वेतन से 15,000 अधिक है, ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला PQ और R का वेतन था वो कितना हो जाएगा 3x 4x और 6x। क्या बोल रहा है कि जो PR और P का वेतन, R और P के वेतन का डिफरेंस कितना है 15,000। यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों 3 का, 3x का मान कितना हो जाएगा 15,000। मान किसका चाहिए Q का, Q की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो 15,000 बटा 3x मल्टीप्लाई 4x काटा मैंने कितना हो जाएगा 20,000। जो बच्चों निकल के आया वो कितना होगा Q का वेतन 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1250, 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितनी हो रही है बच्चों? 1250। और 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 2000। डिफरेंस कितने का है बच्चों? 750 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 का। 3 बराबर 750, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 250। मुझे क्या निकालना है? वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, पहले तो मेरी राशि कितनी हो जाएगी? 1250 माइनस 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 500। जो मेरा प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? P बराबर 750 रुपये। दर निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों? मैं R बराबर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 100 अपन क्या हो जाएगा? P इंटू टी। इंटरेस्ट कितना था मेरे पास? 250 रुपये गुना 100। प्रिंसिपल कितना है? 750। 1 वर्ष का काटा कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार गया? 4 बार। मैंने इसको काटा कितनी बार बच्चों? ये कितनी बार गया? 30 बार। सॉरी, 1 0 से 1 0। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 250 मल्टीप्लाई 100। P का मान कितना हो जाएगा? 750 गुना में 1। बच्चों कितनी बार गया? 3 बार। इसको मैंने काटा 100 से, कितना? 33.33%। ठीक है। ए अकेला काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। और बी अकेला काम को कितने दिन में? 18 दिन में। और जो ओवरऑल जो मजदूरी मिलती है उनको कितनी मिलती है? 6000। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया बच्चों? 36। ए की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी आ गई? 3। और बी की कितनी आ गई? 2। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। और पैसे कितने कमाते दोनों मिलके? 6000। अब पूछ किसका रहा है? एक का हिस्सा। तो मैंने क्षमता से डिवाइड किया, और एक की क्षमता कितनी थी? 3। ये क्या कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? 3600 रुपये। बच्चों जो ए की राशि थी वो कितनी थी? 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस नंबर 4 में। बच्चों हमारी क्लास कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम जो अगली जो क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो टॉपिक कौन सा रखें, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।